बिहार का ये विधानसभा भवन केवल सुंदर वास्तुकला का नमूना ही नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक, लोक विश्वास व लोक अधिकार का धारक भी है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के पुनीत अवसर पर हमने अपने गौरवशाली अतीत को सामने लाने का प्रयास किया है। हमारे अतुल्य बिहार का वाल्मीकि नगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण के प्रकट होने का साक्षी है। रामायण की कथा हमें प्रश्न पूछने के लोक अधिकार का बोध करता है। प्रश्न पूछने का अधिकार की सहज प्रवृत्ति ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा एवं प्राणवायु है। मूल संविधान के भाग 3 में जहां मौलिक अधिकारों की चर्चा है, उस पृष्ठ पर मौलिक अधिकारों के जिक्र के पहले भगवान श्री राम, माता जानकी तथा लक्ष्मण जी का जो चित्र है वो आज भी प्रासंगिक है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमें विरासत में मिली है। बनवासी राम हमारी विधायिका के आदर्श हैं। विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष को हम अपनी विरासत के आलोक में लोकमत परिष्कार और लोक शक्ति जागरण के माध्यम से लोक समस्या समाधान का उत्सव वर्ष मनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन काल में कभी मगध, अंग, कौशिकी, विदेह, वज्जी संघ एवं अंगुत्तराप के रूप में चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र ही आज के बिहार के रूप में जाना जाता है। हमें गर्व है कि हमारा बिहार लोकतंत्र की आदि भूमि रहा है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, साथ साथ चले का वैदिक उद्घोष इस भूमि पर साकार हुआ था। लोकतंत्र की आदि भूमि की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली वैशाली गणराज्य का इतिहास इसका साक्षी है। मगध शासक अजातशत्रु ने जहां पहाड़ियों में बसे राजगृह यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया, वहीं दूसरी तरफ सम्राट उदयन ने गंगा और सोन नदी पर अवस्थित पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की स्थापना का केंद्र बिंदु बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य एवं सम्राट अशोक ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका शासन तंत्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ था। यहीं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भी हुए। सम्राट अशोक ने पूरे भारत प्रक्षेत्र में राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ साथ बौद्ध धम्म की नीति से एक सार्वभौमिक मानवता एवं धार्मिक समरसता का जो अभूतपूर्व संदेश दिया, उसके प्रेरणा स्रोत थे भगवान बुद्ध। बिहार की इसी पुण्य भूमि पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर और बुद्ध दोनों युग पुरुषों ने पूरे विश्व में अहिंसा, प्रेम और सहिष्णुता का प्रकाश फैलाया। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना गया, जिसकी चर्चा चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में की है। हर्षवर्धन एवं पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। शेर शाह ने मुगलों को हराकर बिहार को अपनी सत्ता का मुख्य केंद्र बनाया। इसी काल में बिहार की भूमि पर एक और अप्रतिम व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम था श्री गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थल हरमंदिर साहिब एवं बाल लीला गुरुद्वारा उनकी याद को आज भी तरोताजा रखता है। बिहार ने हमेशा ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। अंग्रेजी शासन काल में सन्यासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, वहाबी आंदोलन और सन 1857 की क्रांति इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। बाबू कुंवर सिंह की वीरता एवं शौर्य की कहानी आज भी हमारे नसों में रक्त संचार तेज कर देती है। ब्रिटिश शासन काल में बिहार का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया, परंतु बिहार की अलग पहचान चाहने वाले सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, मजहरुल हक, हसन इमाम, दीप नारायण सिंह एवं अन्य लोग इसके स्वतंत्र अस्तित्व की आवाज उठाते रहे।
इन सबों का अभियान तब रंग लाया जब 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से पृथक एक प्रांत बनाने की घोषणा की एवं इसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली राज्य के पहले उपराज्यपाल बने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान अतुलनीय रहा है। पंडित राजकुमार शुक्ल जैसे साधारण किसान के असाधारण संकल्प ने गांधी जी को चंपारण पहुंचाया, जो उनके सत्य एवं अहिंसा की प्रयोगशाला बना। चंपारण आंदोलन की सफलता ने ही गांधी को महात्मा बनाया। फिर सन 1920 में बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए राज्यपाल की नियुक्ति की गई। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर बने। इसी बीच शासन संचालन के लिए विभिन्न आधिकारिक भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। प्रांतीय विधायिका के लिए एक भव्य भवन का निर्माण हुआ। 7 फरवरी 1921 को इस भवन में विधायी परिषद की बैठक कर तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। 7 फरवरी को स्थापना दिवस मनाने की प्रासंगिकता इसी तथ्य से जुड़ी है। इसके 100 वर्ष पूरे हो जाने पर इसके शताब्दी आयोजन में हम सभी यहां मौजूद हैं। इस स्वर्णिम अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति हमारे आत्मबल को बढ़ा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सब ने सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त तथा सम्मानों से पूर्ण बिहार के निर्माण के लिए संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। मेरी एक कामना है कि आप सभी विधायकगण आज इस सदन में लिए गए संकल्पों को कार्यान्वित करें तथा बिहार को एक सुशिक्षित, संस्कारित और सुविकसित राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार से निकली आंदोलन की चिंगारी पूरे भारतवर्ष में फैली। आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। तत्पश्चात बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए। इसके तहत प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुई। तत्कालीन विधायी परिषद का रूपांतरण बिहार विधानसभा के रूप में हुआ एवं बिहार विधान परिषद एक अलग उच्च सदन के रूप में अस्तित्व में आया। सन 2000 ईस्वी में इतिहास ने एक बार फिर करवट बदला। बिहार से अलग होकर झारखंड
एक नया प्रदेश बना एवं बिहार का वर्तमान भूगोल निर्धारित हुआ। इसी बिहार की भूमि पर महाकवि विद्यापति, मंडन मिश्र, चाणक्य, आर्यभट्ट, राष्ट्रकवि दिनकर, रेणु एवं नागार्जुन हुए। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर भी यहीं की उपज हैं। बिहार विधायिका को आगे बढ़ाने में इन विधानसभा अध्यक्षों की भूमिका सराहनीय रही है। बिहार के प्रधानमंत्री एवं आजादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के सबल नेतृत्व से बिहार का सफर आगे बढ़ता हुआ शनैः शनैः वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तक आ पहुंचा। इनके शासनकाल में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ और वे विकास पुरुष के रूप में स्थापित हुए। मिथिला का मखाना, मुजफ्फरपुर की लीची, मधुबनी पेंटिंग एवं भागलपुरी सिल्क विश्व के क्षितिज पर अपना परचम लहराए हुए है। मोक्ष मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है। मोक्ष की नगरी गया धाम के विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। बोध गया, पावापुरी, राजगीर, नालंदा, देव का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, मां मुंडेश्वरी मंदिर, पटना का पटन देवी मंदिर तथा माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पावन जन्मभूमि सिमरिया 14 महाकुंभों में से एक है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसकी पुनः शुरुआत हुई। लोग कार्तिक मास में यहां कल्पवास करने आते हैं। यहीं से गंगा जल लेकर भक्तजन सावन में बिहार का देवघर कहे जाने वाले इंद्रदमनेश्वर महादेव अशोक धाम में जल चढ़ाते हैं। बिहार विधायिका का इतिहास गौरवशाली रहा है। प्रारंभ से ही इसने कई ऐसे कानून बनाए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मील के पत्थर साबित हुए। आजादी के तुरंत बाद प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में भूमिहीन गरीबों के लिए बिहार राज्य वास भूमि अधिनियम 1947 बना, जो पूरे देश में मिसाल बना। सन 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम यानी जमींदारी उन्मूलन कानून सर्वप्रथम बिहार में ही पारित हुआ। यह न सिर्फ एक क्रांतिकारी कानून था, बल्कि भारतीय संविधान के पहले संशोधन का कारक भी बना। इतना ही नहीं, देश में भू हदबंदी संबंधित पहल कानून बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1962 भी यहीं से पारित हुआ। इसके अलावा बापू के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने वाला कानून बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 बना। इसने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की। साथ ही समाज के अत्यंत पिछड़े तबकों को भी शासन में भागीदारी का मौका दिया। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। महत्वपूर्ण शराबबंदी कानून को इसी विधायिका ने अभूतपूर्व एकजुटता से पारित किया। तत्कालीन विधानसभा सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा के प्रस्ताव पर ये अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये एक्ट पास करने के बाद एक संकल्प दिलाया जाए। सदन में सारे सदस्यों ने खड़े होकर इसे सफल बनाने का संकल्प लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्दुल कलाम आजाद का आगमन बिहार विधानसभा के लिए गौरवशाली अतीत है। फरवरी 2018 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र के 6ठे सम्मेलन का पटना में सफल आयोजन बिहार विधायिका एवं सरकार की गौरवशाली उपलब्धि रही है। मानवता एवं मानवीय मूल्यों के साथ संवेदना का हस्तांतरण बिहार की धरोहर रही है। यही वजह है कि वैश्विक कोरोना काल के सुरसा मुख को वैक्सीनेशन के बल पर विजय हासिल करने में भी हमारी भूमिका भी सराहनीय रही है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों ने 13 जुलाई
2019 को मुख्यमंत्री की पहल पर पूरे शासकीय तंत्र के साथ बैठकर इस मुद्दे पर चिंतन एवं इसके निवारण के उपायों पर विमर्श किया। इसके परिणाम स्वरूप आज बिहार में पृथ्वी एवं जलवायु को बचाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है, जो पूरे देश में एक मिसाल बना है। बिहार की 7 निश्चय योजना एक क्रांतिकारी कदम है। 17वीं बिहार विधानसभा के गठन के उपरांत सदन द्वारा श्री विजय कुमार सिन्हा का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन हुआ। इस ऐतिहासिक वर्ष में सदन के सुचारू संचालन में विधानसभा अध्यक्ष व माननीय विधायकों की संवेदनशीलता और सरकार की सजगता के कारण सभा पटल पर 100% प्रश्नों का ऑनलाइन उत्तर आना और पिछले मॉनसून सत्र में पूरे समय 100% सदन चलना बदलते बिहार की प्रगतिशील तस्वीर है। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को भी हमने हाथों हाथ अपनाया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को फिर से विश्व पटल पर जागृत करते हुए बिहार में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय सहित प्रत्येक जिला में ANM, GNM, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करते हुए रोजगार सृजन एवं तकनीकी साक्षरता पर विशेष बल दिया जा रहा है, जो बिहार की उन्नति में महत्वपूर्ण कदम है। ज्ञान को बढ़ाना है, नया बिहार बनाना है। राज्य के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कानून बनाने के साथ साथ मां भारती के संतानों के बीच सामाजिक जागरूकता लाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सहित समाज के सभी बुद्धिजीवियों को संकल्प लेना होगा। युग के वाहक युवा 21वीं सदी के भारत का संकल्प को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। राष्ट्र के प्रति हमारे संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर खुली बहस राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करने का बदलते बिहार की पहचान बनेगा। सदन की तरह युवा संसद का कार्यक्रम हर जिले में प्रारंभ किया जाएगा। एक अपील, इस सामाजिक अभियान में रुचि लेकर माननीय जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी आपदा से प्रभावित अनाथ हुए बच्चों के अभिभावक बने। बच्चों की शिक्षा से रोजगार तक मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन के सहभागी बने। इन बच्चों को सामाजिक योद्धा बनाने का प्रशिक्षण देकर राष्ट्र निर्माण में मददगार बनने का संकल्प लें। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष में हम अपने इन संकल्पों से न केवल लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करेंगे, बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। हमारा संकल्प हमारी सिद्धि बने, इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आइए आप हम सब मिलकर संकल्प लें और लोकतंत्र के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ें। हमें दृढ़ विश्वास है कि विकास के नए मानक स्थापित कर देश की प्रगति में अपना योगदान करने और अतीत के गौरव को पुनर्स्थापित करने में बिहार की विधायिका उत्तरोत्तर यानी लगातार सफलता के नए मुकाम हासिल करेगी। हम भारत माता की संतान, आओ मिलकर करें निर्माण, दीप से दीप जलाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। पूर्ण लक्ष्य है पाना, आओ मिलकर 21वीं सदी का राष्ट्र बनाएं। जय लोकतंत्र, जय बिहार।